जी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज़ एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। जैसे कि ग्रुप का जो भी सेंटर होता है वो हमेशा एबिलियन सब ग्रुप होता है जी का। हमारे पास स्टेटमेंट है हमें सेंटर ऑफ ग्रुप जी की इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें डेफिनेशन ही क्लियर कर की है। इसमें भी हम इंशाल्लाह उस डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करेंगे कि सेंटर ऑफ जी जो होता है हमारे पास ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, वो हमारे पास सेंटर ऑफ जी कहलाता है। अब इसके प्रूफ की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप का सेंटर होता है वो एबिलियन ग्रुप कैसे बनता है। अब हमारे पास इससे पहले एक थ्योरम्स भी हमने किए हुए हैं जिनकी ऑलरेडी वीडियोस आपके पास यकीनन पहुंची होंगी। हमारे पास है कि इफ़ एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी, कोई भी ग्रुप जी है उसका एच एक सबसेट है, तो एच जो है वो सब ग्रुप होगा कब, लिए फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एच। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी एच में जाए और इनमें से किसी एक का इन्वर्स भी अगर एच में जाए, तो फिर हमारे पास ये जो एच सब सेट है ये क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है, राइट। अब हम इसी थ्योरम्स का यूज़ करते हुए जेड एफ जी को हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे। हमारे पास क्या गिवन क्या कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड जेड एफ जी, ये ग्रुप जी सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। जैसे कि इसके अंदर ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि जेड एफ जी को सब ग्रुप प्रूव करना है। इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, इसी तरह से ही कंडीशन को हम फुलफिल कराएंगे। क्लियरली जेड एफ जी नॉन एम्प्टी है। क्यों नॉन एम्प्टी है? क्योंकि ग्रुप के कम से कम आइडेंटिटी तो ऐसा एलिमेंट होता है जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। इसलिए हमने बताया कि जेड एफ जी नॉन एम्प्टी है एज ई बिलोंग्स टू जेड एफ जी। अब हमने कि दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे जेड एफ जी में से। लेट ए बी बिलोंग टू जेड एफ जी, देन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी ए जी इज इक्वल टू जी ए एंड बी जी इज इक्वल टू जी बी। ये कौन सी क्या हूँ कहाँ से ये कंडीशन है? ये जेड एफ जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। अब ए बी क्योंकि सेंटर ऑफ जी से लिया था तो इसलिए सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप के में से कोई भी हम एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ कम्यूट करेंगे। तो इसलिए हमने लिखा ए जी इज इक्वल टू जी ए एंड बी जी इज इक्वल टू जी बी। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। हमारा टारगेट है कि वी हैव टू प्रूव इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी जेड एफ जी में से जाए और किसी एक के एलिमेंट्स का इन्वर्स भी जेड एफ जी में चला जाए, तो फिर जेड एफ जी इस थ्योरम के तहत हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा। और फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, अब ए भी हमने एक एलिमेंट्स लिया है और जी क्या है ग्रुप में से आ रहा है, ए बी इंटू जी इज इक्वल टू बन जाएगा ए इंटू बी जी। अब एसोसिएटिव ला हमारे पास यहाँ पर होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि ए बी गो कि हमारे पास सेंटर ऑफ जी से आ रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ जी सबसेट तो है ना ग्रुप जी का, तो ए बी और जी हमारे पास किसके एलिमेंट बन जाएंगे, ग्रुप के, और ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ये एसोसिएटिव ला होल्ड करते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पर बी जी है, ये बी जी किसके इक्वल है, जी बी के, तो उसी को हम यहाँ पर इक्वेशन ए का यूज़ करते हुए बी जी की जगह जी बी लिखा है। अगेन हमने एसोसिएटिव ला लगाया है तो ए जी इंटू बी बन जाएगा। अब हमारे पास ए जी इस कंडीशन ए के तहत क्या किसके इक्वल है, ए जी बराबर है जी ए के, वो हमारे पास ए बन गया। अब मज़ीद अगेन हमने एसोसिएटिव ला लगाया तो जी इंटू ए बी बन गया। अब देखिए हमारे पास ए भी एक एलिमेंट है, ये जी ग्रुप का एलिमेंट है, ए बी इंटू जी इज इक्वल टू बन गया जी इंटू ए बी। तो फिर इस सेंटर ऑफ जी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स नहीं आते जो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी हमने लिया है, तो ये वो वाले एलिमेंट्स है जो इस जी के ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो ए बी किस में चला जाएगा, सेंटर ऑफ जी में से। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। अब सेकंड के लिए हम कहते हैं फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप को कोई भी हमारे पास हम एलिमेंट्स इसमें से लें तो ए जी इज इक्वल टू जी ए आता है। हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट्स होता है ये हमारे पास, तो इस ए जी की दोनों तरफ से प्री और पोस्ट हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास ये आ गया। इसको फिर हमने एसोसिएटिव ला लगाया, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू जी ए इनवर्स। डेफिनेटली इधर भी एसोसिएटिव ला लगेंगे क्योंकि हमारे पास ए और जी और ए इनवर्स के इसके ग्रुप के एलिमेंट्स ही भी हैं, तो एसोसिएटिव ला होल्ड करते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, डेफिनेटली ये भी हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो क्या आया, जी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स जी। अब जो जी है ये कि हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट्स है, अब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो फिर ये जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो फिर ये जो ए इनवर्स एलिमेंट है किसका होगा, सेंटर ऑफ जी का होगा, तो ये फिर सेंटर ऑफ जी में चला जाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया हमारे पास, तो जेड ऑफ जी क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। और अकॉर्डिंग टू डिफाइनिंग ऑफ जेड ऑफ जी, जेड ऑफ जी के जो एलिमेंट्स की डिफाइनिंग है वो ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, यानी कम्यूटेटिव ला होल्ड करते हैं, तो फिर ये हमारे पास एबिलियन सब ग्रुप बन जाएगा।
राइट।